हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस क्लास में कर रहे थे। किसके बारे में? जैकोबियन के बारे में। ठीक है, आज हम उस पर बेस्ड क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, किस तरीके से सोल्व करते हैं। और देखना, अगर किस्मत ठीक रही आपकी तो अब की बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो आज की क्लास में हम खाने वाले हैं ये बर्फ़ी। ठीक है, और ये जो बर्फ़ी है ना, इसकी एक खासियत है। यहाँ पर ये है हरे रंग की, यहाँ पर है ये लाल रंग की, और यहाँ पर ये है सफ़ेद रंग की। ठीक है, फटाफट खा लो, फिर हमें सोना नहीं है, फिर हमें पढ़ना है। ठीक है, आप सो जाओगे इसलिए मैं ना पहले ही आपको जगा देता हूँ। साथ में एक चाय और बनती है, ये चाय आपकी येरी चाय। ठीक है, तो फटाफट खा लो, पी लो और स्टार्ट कर दो पढ़ना। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इतने आप खाओ, और इसका जो बिल है ना वो आपके नाम से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। 2007 में, 12 में, 14 में, उसके बाद भी एक बार आया है और अब की बार भी आ सकता है, ऐसा भी नहीं है। प्रूव करना हमें जैकोबियन x, y, z u1, u2, u3 इक्वल होता है h1, h2, h3 के। ठीक है, और साथ में हमें एक चीज़ और व्यक्त करना है, क्या कि इसका मान बेलनी व गोलीय निर्देशांकों में भी व्यक्त करना है। किस किस में करना है? बेलनी व गोलीय निर्देशांकों में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो आज खतरनाक क्वेश्चन कर रहे हैं हम स्टार्टिंग। तो ये अगर हो ही नहीं सकता एग्ज़ाम में यार, अगर हमने ये पहले नहीं करा है ना, ये क्वेश्चन होएगा ही नहीं एग्ज़ाम में, डेफिनेटली नहीं होएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही करोगे आप, तो और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जैकोबियन x, y, z u1, u2, u3 h1, h2, h3 के इक्वल लाना है। LHS ले लेते हैं, बाकी सारा ये बर्फ़ी पेड़े घर भेज देते हैं और केवल हम LHS से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कि जैकोबियन x, y, z अपॉन u1, u2, u3 जो होता है ना वो क्या होता है बताओ। पहले x होता है, x का u1 के सापेक्ष अवकलन, y का u1 के सापेक्ष अवकलन, z का u1 के सापेक्ष अवकलन, फिर x का u2 के सापेक्ष, y का u2 के सापेक्ष, y का, और फिर z का u2 के सापेक्ष, फिर इसके बाद x का u3 के सापेक्ष, फिर y का u3 के सापेक्ष, और फिर z का u3 के सापेक्ष। अरे सर ये तो आप कल से बता रहे हो। अरे तो करना ही हमें यही है, तो हम क्या करें। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास तीनों। हाँ बिल्कुल हो गया। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए देखो अलग से ये याद रखना है, ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो इसको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं हो रहा है ना। क्या कि A डॉट B क्रॉस C जो होता है ना वो क्या होता है। वेक्टर A है और दो वेक्टर का क्रॉस होना और एक का डॉट, ये होता है, इसके तीन घटक होते हैं A1, A2, A3
ऐसे ही बी के B1 B2 B3, ऐसे ही सी के C1 C2 और C3। होते हैं या नहीं होते? होते हैं। ये जब क्रॉस गुना सोल्व करते हैं ना, डॉट क्रॉस, तो ये आता है। और ए वेक्टर के 3 घटक जानते हो आप, ठीक है, A1 A2 A3, बी के B1 B2 B3 ऐसे लिखते थे यार, याद करो। ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप A2 J कैप, या A1 E1 कैप A2 E2 कैप A3 E3 कैप। होता था नहीं होता था? अरे होता था सर, वैसे ही पक गए, है ना। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, ए की जगह मैं मान लेता हूँ, ये कुछ टर्म्स आ रही है U1 U2 की, तो मैं मान लेता हूँ डेल R अपॉन डेल U1। कितना मान लिया? डेल R अपॉन डेल U1। बी की जगह भी मैं मान लेता हूँ डेल R अपॉन डेल U2 मान लेता हूँ, ठीक है। और सी की जगह भी मैं मान लेता हूँ डेल R अपॉन डेल U3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि जैकोबियन x, y, z अपॉन H1 H2 H3 के इक्वल होता है ना। जब हम इतना कर लेंगे तो मैं ए को देखता हूँ, वेक्टर ए जो है वो डेल अपॉन डेल U1 है, और आर वेक्टर की वैल्यू जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होती है। ये तो मैंने खूब बता दिया ना। कार्तीय निर्देश तंत्र में होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। होता है या नहीं होता? होता है। तो देखो अब एक्स वाई जेड तीनों U1 U2 U3 के फलन है, यानी तीनों का U1 U2 U3 के सापेक्ष अवकलन हो सकता है। तो ये क्या बनेगा? देखो डेल एक्स अपॉन डेल U1, ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल U1 इंटू आई कैप प्लस डेल एक्स अपॉन डेल U2 इंटू क्या जे कैप वाई आएगा सर, अरे वाई लिखेंगे यार, प्लस डेल जेड अपॉन डेल U3 इंटू क्या के कैप। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। अच्छा सर बी वेक्टर निकालेंगे तो वो क्या होगा फिर? इस हिसाब से आर वेक्टर का आपने ऐसे मान रख दिया तो ये तीनों बन गए थे, है ना। बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर ये देखो आर वेक्टर का मान रखोगे बस नीचे U2 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 हो जाएगा। देखो ये तो U1 है, ओहो ये U2 नहीं, ये क्या रहेगा? U1, और ये भी क्या रहेगा? U1 रहेगा, है ना। अब देखो बी वेक्टर जो है ना ये है U2, तो अब ऐसे ही करोगे डेल अपॉन डेल U2 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और U2 होगा तो ये बनेगा डेल एक्स अपॉन डेल U2 इंटू आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल U2 इंटू जे कैप प्लस डेल जेड अपॉन डेल U2 इंटू के कैप। आई बात समझ में? और सी वेक्टर जो होगा ना वो अब सीधा ही लिख दो, बस 3 3 3 आ जाएगा। तो क्या बनेगा? डेल एक्स अपॉन डेल U3 आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल U3 जे कैप प्लस डेल जेड अपॉन डेल U3 क्या के कैप। बताओ मान लोगे या नहीं मान लोगे? देखो ये काम तो करना पड़ेगा, इसमें सर कुछ नहीं कर सकते, है ना। मैं तो बस एक काम कर सकता हूँ, पहले तो सोल्व करा दूँ बाद में मिटा दूँ, हो गया काम। ठीक है, तो देखो ये होता है जैकोबियन ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर हम सोल्व करें तो ये सारणिक में लिख सकते हैं इसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ए वेक्टर जो होता है वो डेल आर अपॉन डेल यू माना, ठीक है। बी वेक्टर ये माना, सी वेक्टर ये माना। ए वेक्टर सोल्व करो डेल अपॉन डेल U1, आर वेक्टर की जगह मैंने ये लिख दिया। ऐसा करने पर 3 घटक बन गए, डेल एक्स अपॉन डेल U1, डेल वाई अपॉन डेल U1, डेल जेड अपॉन डेल U1। ऐसे बी वेक्टर के बन जाएंगे बस नीचे U2 U2 U2, सी का U3 U3 U3। अब देखो ये सारणिक काम में ले रहा हूँ, ए वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर मैंने क्या माना है? डेल आर अपॉन डेल U1। तो यहाँ लिखता हूँ मैं डेल आर अपॉन डेल U1। फिर आ रहा है हमारे पास डॉट, आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है।
फिर आता है बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, ये है बी वेक्टर, और बी वेक्टर जो है वो डेल आर अपॉन डेल यू टू माना है, डेल आर सदिश अपॉन डेल यू टू, फिर क्रॉस गुना डेल आर सदिश अपॉन डेल यू थ्री। मतलब ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू रख दी यार। तो फिर ये बन रहा है हमारे पास सारणिक। बन रहा है नहीं बन रहा, सारणिक बन रहा है, ठीक है, बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। अब देखो इनकी वैल्यू हम जब रखेंगे तो देखो ए के 3 घटक होते हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3। ए के 3 घटक कौन कौन से होंगे बताओ, ए के 3 घटक कौन कौन से होंगे, डेल एक्स अपॉन डेल U1, डेल एक्स अपॉन डेल U1, दूसरा होगा डेल वाई अपॉन डेल U1, डेल वाई अपॉन डेल U1, और तीसरा घटक कौन सा होगा, डेल जेड अपॉन डेल U1। बी के घटक कौन कौन से होंगे, एक होगा डेल एक्स अपॉन डेल U2, डेल वाई अपॉन डेल U2, और डेल जेड अपॉन डेल U2 होगा। और तीसरा सी के घटक कौन कौन से होंगे, ये और ये, डेल एक्स अपॉन डेल U3, डेल वाई अपॉन डेल U3, और डेल जेड अपॉन डेल U3। और ये तो हमारा सर होता है स्टार्टिंग में ही क्या, जैकोबियन। होता है नहीं होता, होता है। तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, जैकोबियन एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन U1 U2 और U3 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डेल आर अपॉन डेल U1 डॉट डेल आर अपॉन डेल U2 इंटू डेल आर अपॉन डेल U3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो ये काम तो करना पड़ेगा ना, ये काम नहीं करोगे तो फिर ये सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसा खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, रट लो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो रट लो, आएगा तो कर देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। फिर इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये डेल आर अपॉन डेल U1, डेल आर अपॉन डेल U2 और डेल आर अपॉन डेल U3 का क्या बन गया हमारे पास, क्रॉस गुणनफल बन गया ना। अब एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था आधार सदिश का, ठीक है, किसका, आधार सदिश का। क्या फॉर्मूला था आधार सदिश का, देखो आधार सदिश का फॉर्मूला याद करो, बी आई सदिश इज इक्वल टू होता था डेल आर सदिश अपॉन डेल यू आई। जब भी ऐसी टर्म बने ना तो समझ जाना वहाँ आधार सदिश से रिलेटेड कुछ बनेगा, ठीक है। और बी आई सदिश को हम किसके इक्वल भी लिख सकते थे, एच आई इंटू ई आई कैप के। बी आई सदिश इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल यू आई भी होता था, और बी आई सदिश इज इक्वल टू एच आई इंटू ई आई कैप भी होता था, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देते, अब देखो जैकोबियन एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन U1 कोमा U2 कोमा U3 इज इक्वल टू, ठीक है। तो डेल आर अपॉन डेल U1, डेल आर अपॉन डेल U1, यहाँ से देखो डेल आर अपॉन आई की वैल्यू 1 रखोगे, इसको B1 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा B1 सदिश डॉट डेल आर अपॉन डेल U2, है ना, डेल आर अपॉन डेल U2, इसको लिख सकते हैं B2 सदिश क्रॉस, और डेल आर अपॉन डेल U3, डेल आर अपॉन डेल U3, इसको लिख सकते हैं B3 सदिश लिख सकते हैं। डेल आर अपॉन डेल U3, आई की वैल्यू 3 रखो, 3 बन जाएगा। अब देखो B1 सदिश से B1 सदिश इसके भी इक्वल होता है, यानी H1 E1 कैप, इसे लिख सकते हैं H1 E1 कैप। B2 सदिश H2 E2 कैप क्रॉस B3 सदिश H3 E3 कैप भी लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो क्रॉस गुना H1 H2 H3 तो बाहर आ जाएंगे, H1 H2 H3 E1 कैप डॉट E2 कैप क्रॉस E3 कैप।
ठीक है। तो देखो E1 कैप एकांक सदिश, E2 कैप एकांक सदिश और E3 कैप एकांक सदिश। ठीक है। E2 कैप को जब हम E3 कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो E1 इसी दिशा में है तो पॉजिटिव आएगा। E2 को जैसे आई कैप जे कैप के कैप होता था ना, आई कैप जे कैप के कैप, आई जे के इक्वल E2 E3 E1 के इक्वल। तो ये बनेगा H1 H2 H3 E1 कैप डॉट, और ये बनेगा E1 कैप, और E1 कैप डॉट E1 कैप की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जेकोबियन x y z अपॉन U1 U2 U3 किसके इक्वल आएगा, H1 H2 H3 के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो प्रूव हम क्या करते हैं, कर लेते हैं भैया। अब इसमें क्वेश्चन में एक और चीज़ दी है क्या, कि बेलनी निर्देशांक और गोलीय निर्देशांक में मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, बेलनी निर्देश तंत्र की बात करते हैं। ठीक है। बेलनी निर्देश तंत्र जो होता है ना, उसमें आपको मैंने पढ़ाया था H1 = 1, H2 = रो और H3 = क्या होता है, 1 होता है। होता है नहीं होता, होता है, खा जाऊंगा मैं, ध्यान रखना। J = x, y, z अपॉन U1, U2, U3 = H1 1 H2 रो, ये किसके इक्वल आ गया, रो के इक्वल आ गया। बनाया नहीं बना, बन गया। अच्छा, गोलीय निर्देश तंत्र में मान ज्ञात करके बताओ। तो देखो गोलीय निर्देश तंत्र में H1 याद करो, क्या बताया था मैंने, H1 होता है 1, H2 होता है R, H3 होता है R sin थीटा। तो हमारे पास जो जेकोबियन है x, y, z U1, U2, U3 ये किसके इक्वल आएगा, H1 H2 H3 H1 1 H2R H3R R इंटू R स्क्वायर साइन थीटा के। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ख़तरनाक है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। और जब तक आप ये करके नहीं गए ना, जब तक ये होएगा भी नहीं होगा तो फिर क्या, मुझे गाली दोगे, है ना, कि नहीं हुआ। ठीक है। तो गाली खाने से बढ़िया है आप मुझे खिलाओ, मिठाई खिलाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, सिद्ध करो कि, है ना, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि जेकोबियन खतरनाक चीज गई x, y, z अपॉन u, v। अब तो बच्चे भी कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा देखना, u स्क्वायर v। ठीक है। ये है जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, u। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू u होता है, y प्लस जेड इज इक्वल टू होता है uv, y प्लस जेड इज इक्वल टू होता है uv, और z इज इक्वल टू होता है u, v एंड w। ठीक है सर, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। हाँ, खाता ना सरल लेके आऊँगा। अच्छा देखो, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन यही एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जो एग्ज़ाम में आया है ना, वो कब आया है, 2008 में, 2011 में। ठीक है। और भी कई बार आता है यार, और भी कई बार आया हुआ है ना। तो हमें तो 2008 में और 11 में याद है, हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है। अरे करते हैं, देखो 2 मिनट की बात तो नहीं है, खैर 5-7 मिनट लग जाएंगी, है ना। देखो कैसे, जेकोबियन x, y रट लो,
u कोमा v कोमा w क्या होता है। देखो एक बात, ये 3 है, कल हमने 2 के पढ़े थे, आज 3 के हैं, u v w, तो 3 के बना दो ना आप। हाँ तो बना रहे हैं ना। देखो x का बनाओ u v w के सापेक्ष, ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, डेल x अपॉन डेल u, फिर y का करो डेल y अपॉन डेल u, फिर z का करो डेल z अपॉन डेल u, ख़त्म कहानी बात। फिर v के लिए करो डेल x अपॉन डेल v, डेल y अपॉन डेल v, और डेल z अपॉन डेल v, ठीक है। u हो गया, v हो गया। अब w के लिए करो डेल x अपॉन डेल w, डेल y अपॉन डेल w, और डेल z अपॉन डेल w, ठीक है। डेली के डेली आप याद करना इनको, है ना, रट जाएगी मैथमेटिकल, गारंटी। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष, x u के सापेक्ष अवकलन, v के सापेक्ष और w के सापेक्ष, और यही जैकोबियन ज्ञात करना है। बस करना क्या है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, बस ये चीज़ें ज्ञात कर लो, इसमें मान रखना, आसान सोल्व कर लो, आगे आंसर। चलो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए x। देखो यहाँ पर x भी है, y भी है, z भी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू है। हमें ये दे रखा है कि y प्लस जेड जो है वो यू वी के इक्वल है, यानी y प्लस जेड की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x प्लस यू वी लिखता हूँ इज इक्वल टू क्या आएगा, u। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं बना लेता हूँ। देखो u v इधर गया तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, u, और ये बनेगा 1 माइनस वी। अब देखो मैंने क्या किया था, इसमें x y z था, हमें केवल x का u के सापेक्ष अवकलन चाहिए। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, तो सबसे पहले x का अवकलन किस में हो सकता है, u में, v में और w से हो सकता है। तो x को किस में चेंज करो, u v और w में। आ गई बात समझ में। y को भी किस में चेंज करोगे, केवल u v w में, और z को भी u v w में, यानी x y z के मान u v w में बनाने होंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। दूसरा देखो y का मान बनाओ, y प्लस जेड इज इक्वल टू दे रखा है यू वी। अब देखो इसमें भी एक बात ध्यान रखना, y का चाहिए तो z नहीं आना चाहिए। y किस पर डिपेंड है, यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में बनाना होगा हमेशा। तो बनाओ, क्या बनेगा हमारे पास, y प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास यू वी डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू है इज इक्वल टू यू वी है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, y की वैल्यू यू वी कॉमन आएगा, इधर जाएगा जब, और यू वी कॉमन आएगा तो बनेगा 1, और यहाँ गया माइनस का w, ठीक है। और z, देखो z जो है ना वो खुद तो पहले से यू वी डब्ल्यू में है, ठीक है, यू वी डब्ल्यू में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया। अब आपको निकालना है पहले डेल x अपॉन डेल u, निकालो। इसका u के सापेक्ष अवकलन करो, u का u के सापेक्ष होता है 1, क्या बचेगा, 1 माइनस v बचेगा, ठीक है। फिर डेल y अपॉन डेल u निकालो, y का u के सापेक्ष करो तो सारा तो कांस्टेंट रहेगा, u का u के सापेक्ष 1, तो क्या बनेगा v इंटू 1 माइनस w। फिर z का u के सापेक्ष अवकलन करो, u का u, ये मल्टीप्लाई में u का u के सापेक्ष 1, तो क्या बचेगा v w। इसके बाद हमारे पास v के सापेक्ष करना है डेल x अपॉन डेल v, यानी x का v के सापेक्ष अवकलन करो। देखो v के सापेक्ष अवकलन करोगे, इसको गुना कर लेना, ठीक है। u आएगा यहाँ पर, तो u का तो 0, और u v आएगा, तो v का करोगे क्या बचेगा, माइनस u। अवकलन तो करना आता है ना, हाँ बिल्कुल आता है सर। फिर डेल y अपॉन डेल v का करो, v के सापेक्ष करोगे, v का v के सापेक्ष 1, क्या बचेगा u इंटू 1 माइनस w।
कोई प्रॉब्लम हो अवकलन में तो आप पूछ सकते हो, मेरे को भेज देना, मैं बता दूंगा ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना। डेल वाई अपॉन डेल वी, यू वी का वी के सापेक्ष 1 माइनस डब्लू मैंने। और तीसरा क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वी, यानी जेड का वी के सापेक्ष अवकलन, तो क्या बचेगा, वी का वी के सापेक्ष 1 यू डब्लू। ठीक है, वैसे तो जो मैंने बता दिया ना उसमें पूछने लायक कुछ गुंजाइश हो ही नहीं सकती, है ना। फिर भी अगर आपको कोई पूछना है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता ही रखा है, ऐप में भी आप प्रॉब्लम भेज सकते हो। ठीक है, वैसे मैं खुद ही इतना करा दूंगा आपको कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का पूछ सकते हो ना, कोई भी बात हो। तो ये आ गया हमारे पास तीसरा, डेल एक्स अपॉन, फिर इसमें डब्लू के रिस्पेक्ट में करना है तीनों का, डब्लू भी चाहिए ना, इसमें डब्लू है ही नहीं। डेल एक्स अपॉन डेल डब्लू क्या आएगा, 0 आएगा। इसका डब्लू के सापेक्ष करोगे डेल वाई अपॉन डेल डब्लू, डेल वाई अपॉन डेल डब्लू। तो देखो यहाँ तो यू वी को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इसमें डब्लू नहीं है, इसका 0, और यू वी को इधर मल्टीप्लाई करो, यू वी डब्लू बनेगा, तो वहाँ डब्लू का डब्लू के सापेक्ष 1, तो क्या बनेगा, माइनस यू वी बनेगा। ठीक है, और इसमें करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल डब्लू, तो क्या बनेगा, यू वी बनेगा, बन जाएगा। अब बस करना क्या है, देखो जेकोबियन निकल गया, जेकोबियन एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन यू कोमा वी कोमा डब्लू इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू 1 माइनस वी, 1 माइनस वी, डेल वाई अपॉन डेल यू की वैल्यू v इंटू 1 माइनस डब्लू, वी इंटू 1 माइनस डब्लू, और डेल जेड अपॉन डेल यू की वैल्यू v इंटू क्या, w। इसके बाद डेल एक्स अपॉन डेल वी की वैल्यू माइनस यू, डेल वाई अपॉन डेल वी की वैल्यू ये रही u इंटू 1 माइनस डब्लू, यू इंटू 1 माइनस डब्लू, और डेल जेड अपॉन डेल वी की वैल्यू यू डब्लू। ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल डब्लू की वैल्यू 0, डेल वाई अपॉन डेल डब्लू की वैल्यू, डेल वाई अपॉन डेल डब्लू की वैल्यू माइनस यू वी, और डेल जेड अपॉन डेल डब्लू की वैल्यू यू और वी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। अब इसको बस सारणिक को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और जैसे ही आप सारणिक को सोल्व करोगे ना तो आपके पास ये बन जाएगा क्या, यू स्क्वायर वी। तो सारणिक सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद करना। कैसे करोगे, 1 माइनस वी लोगे, इसको छोड़ दोगे, इसको इससे गुना, इससे इसको गुना, फिर ये लोगे, इसको इससे को इसका, और फिर ये लोगे, इसको इससे, और आ जाएगा आंसर यू स्क्वायर वी। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, बहुत ही सस्ता न्यूमेरिकल था, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सस्ती चीज़ें अच्छी लगती हैं हमें, है ना। तो फटाफट कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। तो इन्हें करना है, बिना देखे करना है। क्वेश्चन लिखो, एक समझो, फिर साथ या आप साथ साथ करते रहो ना। अब मैं क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट हो जाना बस। देखो क्वेश्चन क्या है कि जेकोबियन एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन u1 कोमा u2 कोमा u3 ये दे रखा है जेकोबियन। इसके मान बेलनी व गोलीय निर्देशांकों में ज्ञात कीजिए। बेलनी व गोलीय निर्देशांकों में ज्ञात करो। ठीक है, ये दिया हुआ है भैया, और इसे हमें सोल्व करना है। सर इसमें तो वो चीज़ है ही नहीं। क्या नहीं है, क्या नहीं है ये बताओ।
u1 u2 u3 दे रखा है या नहीं दे रखा, दे रखा है। और किस में ज्ञात करना है, बेलनी व गोलीय निर्देशांकों में। ये एग्जाम में आ जाता तो मैं थोड़ी ना करके आता, किसको करना है, आपको करना है। तो कैसे कैसे करना पड़ेगा वही तो देखना है हमें। देखो देखो ये जो जैकोबियन u1 u2 u3 समझ जाओ आप। मैंने निर्देशांतरों में संबंध बताया था, u1 की जगह क्या होता है, रो होता है, u2 की जगह क्या होता है, फाई होता है, और u3 की जगह क्या होता है, जेड। बेलनी निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक होते हैं रो फाई जेड होते हैं। u1 u2 u3 आया ना संबंध समझ में, ठीक है। तो यहाँ जो जैकोबियन होगा ना अपने आप ही चेंज हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन रो कोमा फाई कोमा जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड अपॉन रो कोमा फाई कोमा जेड। अब देखो दोनों जेड जेड सेम हो गए यार, ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती है। तो आप नीचे वाले को ऐसा जेड बना लेना, ये तो है बेलनी निर्देश तंत्र में और ये कार्तीय निर्देश तंत्र में। अब आप सारणिक बनाओ, ठीक है। तो करो x का पहले रो के सापेक्ष, y का किसके सापेक्ष, रो के सापेक्ष। पहले तीनों का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, रो। यही तो होता है जैकोबियन। z का किसके सापेक्ष, रो के सापेक्ष। फिर y उठा लो, y का किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष। पहले x का किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष। फिर y का किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष अवकलन। और फिर z का किसके सापेक्ष अवकलन, फाई के सापेक्ष अवकलन। यही बनेगा ना। फिर z उठा लो, सॉरी ये नीचे वाला z उठा लो। पहले x का किसके सापेक्ष अवकलन, z के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। और देखो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये यहाँ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, z के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। y का किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। और z का किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष अवकलन। क्योंकि गोलीय ये जो हमारे पास निर्देशांक था इसमें ये z था हमारे पास, है। चलो इससे ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात आएगी, है ना। अब देखो एक्स वाई जेड में जो जेड था और रो फाई जेड था दोनों सेम थे, इसलिए हम दोनों को सेम लिख सकते हैं, है ना। अब सर एक्स क्या होगा, फिर वाई क्या होगा, जेड क्या होगा, जिनका हम अवकलन रो फाई जेड के अनुसार कर रहे हैं। अच्छा ये समझ में आया नहीं आया, एक्स का रो फाई जेड के सापेक्ष, एक्स वाई जेड का पहले रो के सापेक्ष अवकलन कर दो, वाई का रो फाई फाई के सापेक्ष कर दो एक्स वाई जेड का। और फिर एक्स वाई जेड का किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। मत करना चेंज ये छोटा बड़ा, क्यों, क्योंकि कार्तीय निर्देश तंत्र में और बेलनी निर्देश तंत्र में दोनों जेड समान होते हैं। और लास्ट में चेंज करोगे यही सही है, ये वाली बात ऐसे लिखो आप, तो मत पढ़ो चक्करों में, ठीक है। अब बात आती है बेलनी निर्देश तंत्र में। बेलनी निर्देश तंत्र में x इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, याद करो। x इज इक्वल टू आया था रो कोस फाई आया था, y इज इक्वल टू आया था रो साइन फाई, और z इज इक्वल टू आया था z। देखो बराबर कर दिया। अब करते बराबर, अब करते ना, तो मत मानो वही है, तो कोई दिक्कत नहीं आटा। अब आप क्या निकालो, डेल एक्स अपॉन डेल रो डेल वाई अपॉन ये सारी वैल्यू निकालो। निकालते हैं सर हम निकाल लेंगे, नहीं मैं निकालता हूँ। देखो x का रो के सापेक्ष अवकलन करो, क्या आएगा, कोस फाई, ठीक है। y का रो के सापेक्ष अवकलन करो, क्या आएगा, साइन फाई। सही हम कर लेंगे, अरे ऐसे कैसे कर लोगे। z का रो के सापेक्ष, क्या z में रो है, नहीं है, 0, ठीक है। डेल एक्स अपॉन डेल फाई, एक्स का फाई के सापेक्ष करो, रो का तो होगा नहीं, कोस फाई का होगा, माइनस साइन फाई, तो रो साइन फाई बन जाएगा। फिर y का फाई के रिस्पेक्ट में करो, तो ये रो और साइन का क्या होता है, कॉस फाई होता है। फिर z का करो, डेल z अपॉन डेल फाई, क्या होगा, 0 होगा। क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है।
तो इसको हम सोल्व करते हैं। फिर क्या कि x का किसके रिस्पेक्ट में करना है, z, क्या z है, नहीं है, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर x y का किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करो, z के रिस्पेक्ट में। y में z है क्या, नहीं है, और z का z के रिस्पेक्ट में करो, देखो 1 आ गया, z का z के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। ठीक है, अब इन सारी की वैल्यू रख देते हैं हम। सर हम कर लेंगे, नहीं ये तो मैं पूरा कराता हूँ। जेकोबियन x, y, z अपॉन रो फाई z। ठीक है, अब देखो उनमें भी जब ऐसे कराते ना, उनमें भी देखो दो प्रकृति होते हैं, एक होते हैं बॉयज़, एक होती है गर्ल। बॉयज़ तो कहते हैं हाँ सर कराओ, अच्छा लग रहा है, ठीक है कराओ सर, कराओ कराओ कराओ। अब गर्ल्स क्या होती है, बहुत बुरा लग रहा है मास्टर मेरे को, जब खेती कर लेंगा जब भी कराए जा रहा हो, ऐसे बोलती हैं गर्ल्स। और बॉयज़ कराओ गुरुजी कराओ, तो कराते हैं। देखो जेकोबियन x, y, z अपॉन रो फाई z। ये नहीं तो बॉयज़ क्या है, पीछे पीछे बैठ के देखते रहते हैं बस। डेल x अपॉन डेल रो की वैल्यू कॉस फाई, डेल y अपॉन डेल रो की वैल्यू साइन फाई, डेल z अपॉन डेल रो की वैल्यू 0। फिर इसके बाद डेल x अपॉन डेल फाई की वैल्यू माइनस रो साइन फाई, माइनस रो साइन फाई, डेल y अपॉन डेल फाई की वैल्यू रो कॉस फाई, रो कॉस फाई, और डेल z अपॉन डेल फाई की वैल्यू 0, और इसमें डेल x अपॉन डेल z की वैल्यू 0, डेल y अपॉन डेल z की वैल्यू 0 और 1। ये बन जाती है हमारे पास, कुछ टर्म बन जाती है। अब देखो इसको सोल्व करना है, सोल्व करते हैं। देखो कॉस फाई, ये और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल 0। फिर आता है माइनस साइन फाई, ये और ये इससे गुना हो जाएगा, तो ये बनेगा रो साइन फाई। फिर आता है 0, वो तो हो गया हमारे पास क्या, कैंसिल। ऐसे ही करते हैं ना। ये लिया, ओहो देखो देखो देखो, दोबारा देखो, कॉस फाई लिया, कॉस फाई, ये ऐसे कैंसिल, ये तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गए, ये रहो कॉस फाई। अभी गड़बड़ कर जाते हैं यार अपन, है ना। फिर ये लेते हैं हम क्या, माइनस साइन फाई, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये इससे गुना होगा माइनस रो साइन फाई। बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अब देखो है ना, ये रो कॉस स्क्वायर फाई बन रहा है, और माइनस माइनस प्लस रो साइन स्क्वायर फाई बन रहा है, तो रो आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये किसके इक्वल आएगा, रो के इक्वल आ गए। अब हमें यही मान किसमें ज्ञात करने हैं, किसमें ज्ञात करने हैं हमें, गोलीय निर्देश तंत्र में। ठीक है, तो अब गोलीय निर्देश तंत्र में ज्ञात करते हैं। देखो नोट कर लेना एज इट इज़ ना। गोलीय निर्देश तंत्र की कहानी मैंने आपको क्या बताई थी, बताओ। गोलीय निर्देश तंत्र की कहानी, U1 की जगह उसमें होता है R, U2 की जगह होता है उसमें थीटा, और U3 की जगह होता है उसमें फाई, R थीटा फाई। वो कौन सा निर्देश तंत्र होता है हमारे पास, गोलीय निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, जेकोबियन और x, y, z अपॉन और U1 R, थीटा, फाई। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं, हमारे पास ये सारणिक है। ठीक है, अब पहले R ले लो, तीनों का अवकलन होता है, यही होता है जेकोबियन। x का किसके सापेक्ष,
आर के सापेक्ष, वाई का किसके सापेक्ष, आर का सापेक्ष, और जेड का भी किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। फिर ले लो थीटा, एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में, और जेड का भी थीटा के रिस्पेक्ट में। एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में, जेड का थीटा। फिर ले लो फाई, एक्स का फाई के रिस्पेक्ट में, वाई का फाई के रिस्पेक्ट में, और जेड का भी किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में। क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया। ठीक है, अब जब ये कर दोगे ना, अब बस इन सभी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके लिए x क्या होता है। तो गोलीय निर्देश तंत्र में याद करो x क्या होता था, r sin थीटा cos फाई होता था। ठीक है, y क्या होता था, y याद करो r sin थीटा sin फाई होता था। फिर सर जेड भी आप ही बता दो। हाँ, जेड भी मैं ही बताऊंगा। जेड इज इक्वल टू क्या होता था, आर कॉस थीटा होता था। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता था। बस एक्स का अवकलन कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, एक्स का आर के सापेक्ष, तीनों का आर के सापेक्ष करो। करते हैं, क्या बनेगा, ये देखो आर का आर के रिस्पेक्ट में 1, तो साइन थीटा कोस फाई तो कांस्टेंट होते हैं। फिर डेल वाई का आर के रिस्पेक्ट में करो, आर का आर के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो क्या बनेगा, साइन थीटा साइन फाई बनेगा। और जेड का आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो आर का आर के सापेक्ष 1 अवकलन, तो क्या बनेगा, कोस थीटा। फिर डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा निकालो। अब थीटा के रिस्पेक्ट में करो, साइन थीटा का होता है, थीटा थीटा का होगा, बाकी कांस्टेंट रहेंगे, साइन थीटा का कोस थीटा, तो आर कोस थीटा कोस फाई बन जाएगा। फिर वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में करो, वही आर थीटा वाले का ही होगा केवल, साइन थीटा का कोस थीटा साइन फाई बन जाएगा। फिर डेल जेड का थीटा के रिस्पेक्ट में करो, ओहो ये तो अच्छा बन रहा है, कोस थीटा का होता है माइनस, तो माइनस आर साइन थीटा बन जाएगा। कोस का होता है माइनस साइन थीटा। फिर डेल एक्स अपॉन, लास्ट लाइन देखो फाई के रिस्पेक्ट में करो, डेल एक्स अपॉन डेल, ये भरने हैं मतलब हमें, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, फाई के रिस्पेक्ट में करो, फाई है क्या है, कोस फाई का करोगे माइनस में आएगा, तो माइनस आर साइन थीटा और साइन फाई, केवल फाई फाई का होगा, बाकी कांस्टेंट रहेंगे, ये तो जानते हो ना। कोस फाई का अवकलन होता है माइनस साइन फाई। फिर आता है डेल वाई अपॉन डेल फाई, इसका करोगे तो क्या आएगा, आर साइन थीटा तो कांस्टेंट, साइन फाई का हो जाएगा कोस फाई। फिर डेल जेड अपॉन डेल फाई का क्या होगा, यहाँ पर तो फाई है ही नहीं सर, नहीं है तो 0 कर दो, हटा, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो। ये देखो सारणिक जो है हमारा, ये सारणिक इंतजार कर रहा था कब वैल्यू आए, तो इसकी वैल्यू है साइन डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू है साइन थीटा कॉस फाई, तो यहाँ पर लिखना है हमें क्या, साइन थीटा कॉस फाई लिखना है। फिर डेल वाई अपॉन डेल साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, और तीसरी क्या है, कॉस थीटा, तो ये आएगा कॉस थीटा। फिर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा क्या है, ये वाई, ये तीनों लाइन लिख दो, आर कॉस थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा कॉस फाई। फिर डेल वाई अपॉन डेल थीटा, आर कॉस थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, और डेल जेड अपॉन डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा, और ये डेल एक्स अपॉन डेल फाई, डेल वाई अपॉन डेल फाई, और डेल जेड अपॉन डेल फाई, डेल एक्स अपॉन डेल फाई क्या आएगा, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा
cos फाई, और ये आएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे बन जाएगा। बस आप क्या करना, इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, इसको पूरे को सोल्व करना। अगर नहीं होता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको सोल्व कर दूंगा। व्हाट्सअप कर देना, जैसा भी आपको ठीक लगे ऐप में कर देना। और इसकी वैल्यू आएगी r² sin थीटा के इक्वल आएगी। क्लियर है। और इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको करने के लिए देता हूँ, नहीं हो तो पूछ लेना, है ना। वैसे हो जाएगा। अगर इतने न्यूमेरिकल आपने समझ लिए तो वो न्यूमेरिकल तो बच्चा हो गया, छोटा सा है। ठीक है, तो देता हूँ वो, देखो न्यूमेरिकल क्या है, अभी देता हूँ, 1 मिनट। न्यूमेरिकल है कि जैकोबियन ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न जैकोबियन ज्ञात करो। ठीक है, और ये क्या है, जैकोबियन x, y, z अपॉन u, v, w, जहाँ x की वैल्यू किसके इक्वल है, cos u के, y की वैल्यू है cos v sin u के, और z की वैल्यू है cos w sin v के। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आने वाला है ना, वो आएगा -sin² u और sin² v, है ना, और sin w। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मेरे से पूछना, वैसे तो हो जाएगा। ठीक है, तो x, y, z की वैल्यू दे रही है, वही जैकोबियन लिखना आपको आना चाहिए। अब तो याद हो जाना चाहिए ना, है ना। और बस उसमें वैल्यू को पुट करना है और लास्ट में जाके ये ले आना है। तो अगर जैकोबियन पर कोई क्वेश्चन आएगा ना, वो गलत नहीं होना चाहिए, और अब की बार डेफिनेटली क्वेश्चन आना चाहिए। बाकी किस्मत की बात होती है ना, आए नहीं आए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।